स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। यह प्रत्यावर्ती धारा का पहला भाग है। तो आज से जो है अभ्यास 7 को जो है शुरू किया जा रहा है और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पहले हेडिंग नोट कर लेंगे प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो लिखेंगे जब बद्ध कुंडली में क्या किया जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब बद्ध कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब प्रेरित वैद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। आप लोग को बताया जा चुका है, पिछले वाले पाठ में हम लोग पढ़े थे कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, बताया जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन हो जाता है तो उस कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना द्वारा प्रवाहित धारा को क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कितना आसान है। तो कहेंगे जब बद्ध कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना द्वारा जो प्रवाहित धारा होता है उस धारा को ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा बहुत ही आसान विधि से बताया गया है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है। अब समीकरण के बारे में समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण, बल का समीकरण। तो इसका जो समीकरण क्या होता है, अब समीकरण के बारे में भी समझ लेते हैं। तो हेडिंग को पहले नोट करते चलिए। तो सूत्र होता है E बराबर, ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है E बराबर E0 होता है, साइन होता है और यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी होता है। ये ओमेगा है, ठीक है, डब्लू के आकार का होता है। ई बराबर क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी होता है। अब ये सूत्र कैसे बना है, अब इसका सूत्र का निगमन भी किया जाएगा कि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी कैसे बना। अब यहाँ पर पहले जो है इसका नाम याद कर लेंगे। E का नाम क्या है और E0 का नाम क्या है, ओमेगा का नाम क्या है और T का नाम क्या है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ, अब यहाँ लिख लेंगे जहाँ E बराबर है, जहाँ लिखेंगे E बराबर होता है, E बराबर है प्रेरित वैद्युत वाहक बल। क्या नाम है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो यहाँ लिख रहे हैं प्रेरित वैद्युत वाहक बल इसका नाम है। और E0 का नाम है, यहाँ लिखेंगे E0 बराबर, लिख लेंगे यहाँ पर E0 बराबर अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल, यह शिखर मान भी कहा जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, वाहक बल। तो अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल को किससे दिखाएंगे, E0 से दिखाएंगे। और यहाँ पर जो है ओमेगा का नाम होता है, ओमेगा बराबर होता है कोणीय वेग होता है। क्या होता है, कोणीय वेग। तो ओमेगा का नाम जो है कोणीय वेग है और इसका मात्रक अगर याद रखना चाहते हैं तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। और टी का नाम तो आप लोग जानते होंगे, टी का नाम क्या है, समय है। तो ये जो सूत्र बना है
क्या है ये जो ऊपर E बराबर E0 साइन ओमेगा टी जो सूत्र बना है, ये सूत्र का नाम क्या है? तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण। तो परीक्षा में जब पूछा जाए प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण बताइए, तो आपको यही सूत्र लिखना है। अगर निगमन पूछा जाता है प्रश्न में, तो निगमन भी बताया जाएगा। तो पहले सूत्र को नोट कर लीजिए। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तो यहाँ नोट करते चलिए हेडिंग को, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? अब समीकरण के बारे में भी समझ लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? जैसे हम लोग ऊपर पढ़े हैं E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। I बराबर क्या हो जाएगा? I0 साइन क्या होगा? ओमेगा टी हो जाएगा। कितना आसान है। वहाँ E बराबर E0 था, तो अब क्या कहेंगे? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो बनाना सीखना है कैसे यह बनाया जा रहा है। तो I बराबर सूत्र को याद रखिएगा, I बराबर I0 साइन क्या है? ओमेगा टी। अब इसमें जहाँ नाम याद कर लेंगे, जहाँ लिखेंगे I का नाम क्या है? तो लिखेंगे जहाँ I बराबर जो है प्रेरित धारा भी लिख सकते हैं और या प्रत्यावर्ती धारा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रेरित धारा हो गया। अब यहाँ I0 का नाम क्या है? तो यहाँ लिखेंगे I0 बराबर, लिखेंगे यहाँ पर I0 बराबर और ओमेगा बराबर और क्या लिखेंगे? टी बराबर। तो I0 का नाम क्या है? तो कहेंगे अधिकतम, क्या कहेंगे? अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो लिख लेंगे यहाँ पर अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और ओमेगा का नाम क्या है? तो ओमेगा का नाम तो आप लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया है, प्रेरित धारा रहेगा। क्या रहेगा? प्रेरित धारा। तो यहाँ पर आप लोग प्रेरित धारा लिखिएगा, क्योंकि आई है तो आई है तो धारा कहते हैं। तो और ई रहेगा, जब ई रहता है तो बल रहता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और आई रहेगा तो क्या लिखेंगे? अधिकतम प्रेरित धारा। और ओमेगा का नाम क्या रहेगा? ओमेगा का नाम कोणीय वेग रहेगा। क्या रहेगा? कोणीय वेग रहेगा। और टी का नाम तो हमेशा याद रखिएगा, टी का नाम क्या है? टाइम। टाइम का मतलब समय। तो यहाँ जो है दो हम लोग समीकरण पढ़ चुके, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण पढ़ चुके और एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो है समीकरण पढ़ चुके। और एक और बचा है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है, तो उनका भी थोड़ा समीकरण हम लोग देख लेते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज का समीकरण। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है? तो समीकरण के बारे में भी समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? प्रेरित वैद्युत वाहक भी पढ़ लिए और प्रेरित जो है धारा भी पढ़ लिए। अब हम लोग जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका सूत्र तो आप लोग बना ही लेंगे। क्या सूत्र बनेगा? V बराबर क्या बनेगा? V0 साइन ओमेगा टी। क्या होगा? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या नाम है, तो सबका नाम भी तो आप लोग को याद हो गया होगा। यहाँ लिखेंगे जहाँ नाम भी याद रख लीजिए। यहाँ नाम लिख लेंगे तो V का नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं V का नाम जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज है या प्रेरित वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर लिखना है, V बराबर V0 बराबर ओमेगा बराबर और क्या लिखेंगे? T बराबर। तो V0 का नाम लिख लेंगे, प्रेरित वोल्टेज भी लिखेंगे और प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी लिखा जा सकता है। तो लिख दे रहे हैं प्रेरित वोल्टेज। और दूसरा का नाम क्या होगा? अधिकतम भी कह सकते हैं और शिखर मान भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर अधिकतम प्रेरित वोल्टेज। अधिकतम क्या है? प्रेरित वोल्टेज है।
और यहाँ डब्लू का नाम जो है डब्लू जैसा है, इसका नाम जो है कोणीय वेग। क्या नाम है? कोणीय वेग। बस थोड़ा सा ये कोने पे जो है ना मुड़ा होता है, तो ये इसका नाम जो है कोणीय वेग है। और टी का नाम क्या है? समय है। तो समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े? प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा, प्रत्यावर्ती जो है धारा का जो समीकरण, प्रेरित वैद्युतवाहक बल का समीकरण और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। तो कल हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान क्या होता है, और उसका सूत्र का निगमन भी कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।